इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। इस कथा में हम आप भगवान के सहज स्वभाव का स्मरण कर रहे हैं। हर व्यक्ति का अपना एक निज स्वभाव होता है। भगवान का एक निज स्वभाव है। क्या? जो भी भगवान की शरण में आता है उसको भगवान तत्क्षण साधु जैसा बना देते हैं। साधु कैसा? जैसा सूप। रहीम बाबा, कबीर बाबा ने साधु की बहुत लिखी है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार बोले तो मुख्य मुख्य तत्व, मुख्य मुख्य सामान। एक हमारे श्रीधाम के महात्मा हैं, वो कथा करते तो बोले आदमी अपने हिसाब से अर्थ लगा लेता है। सार मने पत्नी के भाई को पकड़ लो और पूरे परिवार को हटा दो। सार सार को गही रहे, जितना मुख्य तत्व है सबको पकड़ लो। संसार में सब सामान अपने काम का नहीं है। इसी आदमी का एक निज स्वभाव होना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ है, हमारे लिए क्या उपयोगी है उतना हम सामान साथ रखें। कम सामान और सफ़र आसान। जहाँ भी गए किसी ने कुछ भी दे दिया अथवा तो कुछ भी पा लिया तो दहेज की राशि की तरह सब झोला बोला भर लाए, पूरे घर में झोरे झोरा नहीं। आदमी का निज स्वभाव होना चाहिए कि जो हमारे जीवन के लिए उपयुक्त है उतना सामान रखना, से सामान को मिट्टी समझ के त्यागना। भगवान का ये सहज स्वभाव। क्या? जो आए भय से ही तो आए। बिना भय के भगवान में कोई जाता भी नहीं। परिवार वाले न सतावें, व्यापार से दुखी न हो, शरीर से रुग्ण न हो तो आदमी भगवान का भजन नहीं करता। और जो भजन करता है बिना किसी कारण के, वो भाग्यशाली, वो सज्जन है, वह साधु है। बिना त्रास के, बिना हरास के, बिना किसी सांसारिक पाश के वही भजन भगवान का करता है जिस पर भगवान की अतिशय कृपा है। रावण मारते नहीं तो विभीषण जी लंका से भागते नहीं। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। इसलिए मैं क्षुब्ध होकर राम जी की शरण में आ गया। रावण ने बहुत अच्छी बात कही विभीषण को। मम पूर्वस तपसिन पर प्रीति। तुम गद्दारी करते हो, लंका में रहते हो और तपस्वियों का गुणगान करते हो, ये हमारी संस्कृति के लिए ठीक नहीं। जिस देश में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस घर में, जिस राज्य में रहा जाए, उस राज्य, देश, गांव, नगर, घर, मोहल्ले के प्रति हमारी निष्ठा दृढ़ होनी चाहिए। रावण ने नीति बखानी है। हमारी आसुर वृत्ति है। जो हमको जिस भाषा में प्रश्न करता है हम उसी भाषा में उत्तर देते हैं। तुम नीति समझा रहे हो, आसुरी नीति छोड़ रहे हो, सुविधा सब भोग रहे हो। विभीषण जी सचिव हैं रावण के। रावण ने कहा तुम सारी सुविधाएं भोग करते हो और तपस्वियों का समर्थन करते हो, गद्दारी है। जाओ सठ मिल जाए इतने ही कहू नीति। हमारी आसुरी प्रवृत्ति है। हमारे यहां हम जो निर्णय करते हैं
वही मानना पड़ता है। तुम्हारी नीति की हमको आवश्यकता नहीं, हम राजा हैं, हम जो निर्णय लिए उसका ये समाधान है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में रावण ने विभीषण को बहुत ललकारा है, उसका स्वभाव है, लेकिन इधर भी स्वभाव है। कोई भय सहित यदि हमारी शरण में आता है तो हम उसको साधु जैसा बना देते। सब में एक क्षमता नहीं है, राम जी में एक क्षमता है। राम जी से भी अधिक मेरे परमात्मा के नाम में क्षमता है। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। करोड़ों करोड़ों कुमतियों का भगवान ने ऐसा सुधार अलंकार बना दिया है, श्रृंगार कर दिया किसने? राम जी के नाम ने। विभीषण जी क्या साधु बनाए गए? साधु थे नहीं, प्रभु तो कह रहे हैं। भगवान विभीषण जी को निमित्त बनाकर हमसे आपसे कह रहे हैं, अति हरि कृपा जाहि पर हुई। विभीषण जी को यह विश्वास नहीं था कि भगवान हमको शरण में लेंगे। क्यों नहीं था? जैसे हमको आपको नहीं है कि हम इतना कुछ करते हैं, क्या भगवान हमको अपना मानते हैं? अथवा तो क्या भगवान हम जाएंगे तो हमको पहचान लेंगे? जो जिस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उसी प्रकार से उसको स्मरण में रखते हैं। माता पिता भाई बंधु राजा साधु संत, आप जिसकी जिस भांति सेवा करेंगे वो उस भांति आपको समझेंगे भी। बस यह विश्वास दृढ़ रहना चाहिए कि भगवान शरण में आए कि जब रक्षा करते हैं तो हम तो सर्वकाल भगवान की शरण में रहते। कोई भाई पूछ रहे थे कि भगवान की पूजा भगवान का भजन कितना करना चाहिए? है ये कोई सीमा थोड़ी है, कितना करना चाहिए, इतने से अधिक नहीं करना चाहिए। कब करना चाहिए? मानव तन मिला ही है केवल भजन करने के लिए, संसार में रमण करने के लिए शरीर नहीं मिला। फिर हम क्यों रमण करते हैं? अज्ञानता के कारण। महाराज आप ही ज्ञानी हो? नहीं, मैं भी अज्ञानी हूं, मैं भी ज्ञानी नहीं हूं, मैं भी अज्ञानी हूं। आपको बता रहा हूं, स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं। मनुष्य का जीवन केवल भगवान के भजन के लिए मिला है, केवल भगवत प्रेम के लिए मिला है। कारण यही भगवत प्रेम हमारे साथ सर्वकाल अक्षुण्ण रहेगा। संसार नहीं जाएगा, संसार के विकार नहीं जाएंगे, संसार का व्यवहार नहीं जाएगा, केवल परमार्थ यात्रा चलती है, केवल हमारे सत्कर्म चलते हैं। और हम हैं कि संसार के व्यवहार व्यापार में इतना उलझ गए हैं कि परमार्थ दशांश में बदल गया है। भगवान जो भय खाएगा वो भगवान की शरण में आएगा, और जो भय खाएगा भगवान की शरण में नहीं आ पाएगा तो उसके लिए भगवान ने अपने भक्तों को भेज दिया है, जाओ उसको मेरी शरण में लाओ। तभी तो गरुण जी महाराज से कागभूषुंड जी ने कहा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। गरुण जी ने कागभूषुंड जी से कहा क्या? राम ते अधिक राम कर। मेरे मन में विश्वास है कि भगवान को तो हम देख नहीं सकते, आप मिल गए हैं और मेरे लिए आप ही भगवान हैं। परमात्मा ने शबरी अम्बा को भी कहा है, सातम सम महिमय जग देखा, मोते संत अधिक मुझसे साधु को, संत को, भगवान के पार्षद को, भक्त को अधिक गणना में ले। भक्त है, साथ में भक्ति पक्की।
गुरु को। गुरु कौन? जो अंधकार को प्रकाशित कर दे, वो गुरु। भगवान ने यूं कहा, काकभूषण जी ने ये कहा, श्री हनुमान जी ने ये कहा। अब देखिए, श्री हनुमान जी को जब सुग्रीव जी ने भेजा तो ये नहीं कहा था कि उनको ले आना। क्या कहा था? धरि बट रूप देखो तैं जाय, कहे सुजान जी सयन पठये बाली होई मन में, भागऊं तुरत क्यों भागना? श्री हनुमान जी साथ में हैं, जामवंत जी साथ में हैं, गव गवाक्ष नरनील साथ में हैं, केहरी केसरी साथ में हैं, 60 निसठ 12 मंत्री, कैबिनेट मंत्रालय पूरी सुग्रीव की सुरक्षा में है। फिर क्यों सुग्रीव भागना चाहते हैं? अपने अपने कर्म के कारण। सुग्रीव को ये डर है, यदि मन मैला आ गए तो दोनों हमको मारेंगे, मेरा भाई भेजेगा। वो डरता रहता है जिसने कर्म खराब कर रखा है। इसलिए जीवन में सदैव और किसी का ध्यान रहे न रहे, कर्म का ध्यान रखना। कर्म की प्रवीणता, कर्म की निष्ठा, कर्म का ही परिणाम हमारे आपके सबके जीवन में आता है। इसलिए कर्म करने के साथ साथ सदैव सावधानी बरतनी है हमको आपको, कि हमारे कर्म खराब न हो। कर्म जो भी हो परमात्मा के प्रेम हो। हमारे कर्म यदि प्रभु के प्रेम के निमित्त, प्रभु की प्रसन्नता के लिए हैं, तो हमारा हर क्षण भगवान की भक्ति का है। भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, भगवान का भजन कोई अलग से बनाना है, ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए। हमारा हर क्षण, हमारा हर पल, हर दिन वह भगवत अर्पित हो, यह गीत कह रहा है। न डरने का काम, न रोने का काम, सहजता, कर्म की सहजता हमारी, वो प्रतिपल भगवान की भक्ति में हमको रमाती रहती है। सभी सहजता से। भगवान शिव के लिए एक पंक्ति है, नारद जी ने कहा, शंभु सहज समरथ भगवान, एहि विवाह सब विधि, समरथ कहूँ नहीं दोष, रवि पावक सुर सामर्थ्यवान व्यक्ति अनेक अपराध करता है। सामर्थ्यवान व्यक्ति मदिरापान करता है। सामर्थ्यवान व्यक्ति नृत्यांगनाओं को अपने दरवाजे बुला के नृत्य कराता है। सामर्थ्यवान व्यक्ति जुआ खेलता है, दीपावली मनाता है। सामर्थ्यवान व्यक्ति ताश खेलता है, उसका समय नहीं कटता है। फिर वही जब चारपाई पर लेट जाता है तो मंदिर में गोला गोकर्णनाथ में पंडित जी भेज करके महामृत्युंजय करवाता है। कर्म खराब आप करो और पंडित जी को बोलो आप जाप करो, कैसे बनेगा? इसलिए कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। जीवन में इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना, सहजता बनी रहे जीवन में। कोई भी यदि हमारे कर्म व्यवस्थित हैं तो 12 साल निरंतरता के बाद
हमारे पुराकृत कर्म भस्म हो जाएंगे, ऐसा स्कंद पुराण गरुड़ पुराण दोनों में लिखा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।